ए मिस्टर, जरा बाहर आओ। सुनते नहीं क्या? ये तो किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगती है। शुक्र है आप सुनते भी हैं, वरना अंधे तो मुझे लग ही रहे थे। पर तुम जैसे रईसों को तो तेज गाड़ी चलाने का शौक होता है, जो किसी भी राह चलते गरीब के लिए मौत बन सकती है। और छोटी मोटी चोट लग जाए तो सॉरी कहकर रुपए दे देते हो मरहम पट्टी करने के लिए, और कोई अपाहिज हो जाए तो मोटी रकम देकर उसका मुंह बंद कर देते हो। और किसी बदनसीब की मौत हो जाए तो तुम जैसे लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हो। सुनिए मैडम, आप जानती हैं आप जिससे बात कर रही हैं वो कौन है? ये जो कुछ भी है अपने घर में है। शुक्र है आप सुनते भी हैं, वरना अंधे तो मुझे लग ही रहे थे। पर तुम जैसे रईसों को तो तेज गाड़ी चलाने का शौक होता है ना, जो किसी भी राह चलते गरीब के लिए मौत बन सकती है। और छोटी मोटी चोट लग जाए तो सॉरी कहकर रुपए दे देते हो मरहम पट्टी करने के लिए। और अगर कोई अपाहिज हो जाए तो मोटी रकम देकर उसका मुंह बंद कर देते हो। और अगर किसी बदनसीब की मौत हो जाए तो तुम जैसे लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हो। ये जो कुछ भी है, ये जो अपने घर में है, अपने घर में है। हाँ राजा। हाँ बोल प्रकाश। उस गुस्ताख लड़के का पता चल गया है। वो और कोई नहीं, वो हमारे सुपरवाइजर आनंद बाबू की बहन है, जो अभी अभी बाहर से पढ़कर आई हुई है। राजा बाबू, राजा बाबू। आनंद बाबू, आपको मालिक ने बैठने को बोला है। ठीक है। गुड मॉर्निंग राजा बाबू। गुड मॉर्निंग आनंद बाबू। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ मेरी खुशनसीबी है कि आपके चौखट पर आने का मौका मिला। इसी बहाने आपका शुक्रिया अदा कर लूं। किस बात का शुक्रिया? आपकी बखूबी से फैक्ट्री के सारे लोग वाकिफ हैं। आपने कितने लोगों पर एहसान किया है किसी को पता भी नहीं। आपने मेरा प्रमोशन करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया राजा बाबू। आनंद बाबू, हमने सुना है कि आपकी कोई बहन भी है। हाँ राजा बाबू, दरअसल वो दूसरे शहर में पढ़ती थी, अब मेरे ही पास रहती है। हमने उसे देखा है और हम उससे शादी करना चाहते हैं। जवाब नहीं दिया आपने आनंद बाबू। जी आनंद बाबू, घर जाइए, कल सोचकर मुझे जवाब दीजिए। आनंद बाबू, एक बार रोशनी से भी पूछ लीजिएगा। शादी के बाद हम वो हर चीज छोड़ देंगे जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते। नमस्ते। आप जानते हैं ये क्या कह रहे हैं? हाँ सीमा, अच्छी तरह से जानता हूँ।
राजा की बुरी आदतों और उसकी अय्याशियों की सारे शहर में बच्चे भी गवाही दे सकते हैं। सीमा राजा की बुराइयों को हर कोई जानता है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ और खूबियाँ चंद लोग ही जानते हैं। और उन चंद लोगों में एक आप भी हैं। हाँ सीमा, मैं भी तो सुनूं, राजा में ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको अपनी लाडली बहन की खुशियाँ भरी भरी नजर आती हैं? यही खूबी है राजा की, जिसने अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों की खुशियां नहीं छीनी, अपने बिजनेस के लिए किसी पर भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी की पूरी कीमत अदा की। लोगों को भ्रम होने लगता है कि कलियुग का समय ये बात झूठी सी लगती है। इतना विश्वास है तुम्हें राजा पर? हाँ सीमा, रोशनी अगर मेरी बहन की बजाय बेटी होती तो भी मैं एक बाप की हैसियत से उसका रिश्ता तय कर देता। इतना विश्वास, इतना भरोसा एक बाप अपनी बेटी का भविष्य राजा में देखता है। हाँ, आप भाई से बढ़कर एक पिता हैं और एक पिता अपनी बेटी का फैसला गलत नहीं कर सकता। मैं रोशनी से बात करूंगी। भाभी, आप कह रही हैं जिसके अय्याशी और बदकारी के चर्चे मैंने आते ही सुने हैं, और आप तो खुद उसे अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी शादी के लिए कह रही हैं? हाँ रोशनी, कभी कभी सुनी सुनाई बातों की परत तले अच्छे इंसान के उसूल और उसकी अच्छाइयाँ दफन होकर रह जाती हैं। लेकिन भाभी, आप तो मुझे ऐसी जगह दफन होने के लिए कह रही हैं जहाँ मरने के लिए कब्र भी खुद खोदनी पड़ेगी और दफन भी खुद होना पड़ेगा। रोशनी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। बस करो भाभी, कहीं भैया ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ रोशनी, हम दोनों ने ये फैसला सोच समझ कर ही किया है। क्या भैया, आपने भी यही सोचा है? हाँ रोशनी, मैंने भी यही सोचा है। हेलो। हाँ आनंद बाबू, रोशनी से बात की? हाँ राजा बाबू, बात कर रहा हूँ। क्या कहती है वो? नादान है वो, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगा। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं ठुकराएगी। मैं उसे मना लूंगा। यानी वो मानी नहीं? मान जाएगी। हेलो 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 हेलो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों, प्रसाद लेना भी कोई गलत बात है? अच्छे बुरे की पहचान भी है आपको? क्या कमी है मुझ में? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं? क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? प्रसाद लो। मैंने जिंदगी में हर वो चीज हासिल की है
जो मुझे पसंद आ जाती है। मैं कहती हूँ प्रसाद लो। और तुम मेरी पसंद ही नहीं, मेरी चाहत भी हो। अपनी फितरत को मेरी शादी से जोड़ने का ख्वाब मत सजाना, वरना तुम्हारी फितरत पर सारे लोग हंसेंगे। अपने आप को शिव मत समझो जो जिद में विष का प्याला पी गया था। ये लो प्रसाद, भगवान तुम्हारा भला करे। जिस तरह तुमने मुझे प्रसाद दिया है और दुआएं दी हैं, उसी तरह एक दिन प्यार भी दोगी।